प्रशांत किशोर रुके हैं। प्रशांत जी, दिन भर आप काफ़ी व्यस्त रह रहे हैं सभाओं में, दिन में तो लंच करने का मौका भी नहीं मिलता हो? नहीं, मैं लंच यूजुअली करता भी नहीं हूँ। मेरे मतलब रूटीन का वो हिस्सा नहीं है। अगर पटना में हैं, घर पे हैं तो लंच कर सकते हैं, लेकिन पिछले 2-2.5 साल से जब हम लोग पदयात्रा भी कर रहे थे तो पदयात्रा के दौरान भी बीच में रुक के, शुरुआती दिनों में जब हम लोग 20 किलोमीटर ज़्यादा चलते थे तो लंच के लिए रुकते थे, फिर लंच का सिस्टम ही बंद कर दिया। नालंदा में बदलाव यात्रा में आप थे, अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। इससे पहले मैंने देखा है कि अधिकांश राजनीतिक दल नालंदा पर बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते, ये मानकर कि नीतीश कुमार का गढ़ है, लेकिन आप यहाँ कई बार आ चुके हैं, लगातार आ रहे हैं। तीसरी बार आया हूँ, कई बार नहीं। एक बार उनके होम कंस्टिट्यूंसी हरनौत में आया, फिर उनके गांव जाने की कोशिश की, कल्याण बिगहा, जहां उनके अफसरों ने जाने नहीं दिया। उसी दिन बिहार शरीफ में एक सभा की थी और आज तीसरी बार आया हूं। देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि नालंदा, लोगों को ऐसा लगता है कि नीतीश का गढ़ है। लोकतंत्र में कोई किसी का गढ़ नहीं होता है। अमेठी में राहुल गांधी चुनाव हार गए, रायबरेली में इंदिरा जी चुनाव हार गई, गढ़ वढ़ कुछ नहीं होता है। नीतीश कुमार का भविष्य आपको क्या दिख रहा है? देखिए, नीतीश जी, मैं आज से नहीं 3 साल पहले से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का ये अंतिम दौर चल रहा है, अंतिम पारी है, और अब नवंबर के बाद उसका करीब करीब पटाक्षेप हो जाएगा। क्योंकि अब शारीरिक मानसिक तौर पर, एक बार को आप राजनीतिक तौर पर उनका विश्लेषण न भी करें तो शारीरिक मानसिक तौर पर नीतीश कुमार की अब स्थिति ये नहीं रह गई है कि वो इस तरह की कोई जिम्मेवारी निभा सके। जेडीयू वाले तो कह रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश, और बीजेपी भी कह रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा। नहीं, बीजेपी ये कह रही है कि बीजेपी नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। ये नहीं कह रहे हैं कि इस 25 से 30 नीतीश ही रहेंगे। जदयू तो उनका कार्यकर्ता है, वो तो कहेगा ही, क्या करेगा। लेकिन मैंने तो कैमरे पर कहा है कि अगर अमित शाह में और नरेंद्र मोदी जी में इतना अगर दम है, राजनीतिक दम है, बिहार को समझने का दावा करते हैं, तो एक बार ये बोलकर दिखाइए कि आपका एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा जीतने के बाद, कि नीतीश कुमार ही रहेंगे 25 के बाद। ये भाजपा वाले, उनको मालूम है कि भाई नीतीश जी की हालत जो है वो 25 के आगे नहीं रह सकते हैं। अब आप ये पूछिएगा कि अगर ये उनको मालूम है तो उनको हटा क्यों नहीं रहे हैं, अपना क्यों नहीं बना रहे हैं? वो इसलिए कि भाजपा की बिहार में ना वो ताकत है, ना तैयारी है। न उनकी ताकत है, ना उनकी तैयारी है। उनको लड़ना है इनके साथ ही, तो सोच रहे हैं किसी तरह घिसट पिसट के इनके साथ मिलकर लड़ लें। और उनका अपना आकलन है कि अगर हमको बहुमत मिल जाए कोalition को, तो नीतीश को हटाकर हम लोग अपना कोई बना लेंगे। जेडीयू को कितनी सीटें आप दे रहे हैं? इससे पहले भी आपने कई बार आकलन किया। नहीं, मैं अपना आकलन, जो लोग मेरे को पिछले 5-10 साल में फॉलो किए हैं उनको मालूम है, मैं आकलन एक बार करता हूं, फिर बदलता नहीं हूं रोज। नीतीश कुमार के जदयू को 25 से कम सीट आएगी, चाहे वो किसी भी कोalition में लड़ लें, किसी भी कोalition में लड़ लें। जब नीतीश बाबू, आपको याद होगा, लोकसभा